तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इस टाइम टू ट्रेड है। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई आज की जो वीडियो है, संडे है, ठीक है, आप लोगों को हैप्पी संडे। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आज एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को, काफ़ी मेरे भाइयों की डाउट आती है कि भाई मुझे ऐसा चीज़ बताओ, ऐसा एक पैटर्न बताओ, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न है मार्केट में। एक सिर्फ एक लौता ऐसा पैटर्न बता दो जिसको देख के मैं ट्रेड कर पाऊँ, और उसका मुझे सब कुछ बता दो कि मतलब उस पैटर्न के बारे में मुझे ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन दे दो। तो मैंने पहले तो वेल रिसर्च किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे कुछ पैटर्न्स नज़र आए हैं मार्केट में। ठीक है, कुछ पैटर्न्स हैं जो मुझे लगा, जिसे मैं बता सकता हूँ। उसमें से आज मैं एक पैटर्न को बताने पा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न पे भी मास्टरी कर लेते हो, और अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए, कि जो मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ, कि अगर इसकी सीरीज़ चाहिए आपको, तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि हाँ भाई, इसका और सीरीज़ निकाल के लाओ। और हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि फेयर वैल्यू के आप ओबी के ऊपर ट्रेड करके दिखाइएगा। तो भाई आज लाइव मार्केट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो मैं ट्रेड करके ज़रूर दिखाता। तो आज मैं एक पैटर्न के ऊपर आपको फुल नॉलेज देने वाला हूँ, और अगर उस पैटर्न के ऊपर हम लोग को कोई ट्रेड्स मिलेगी तो कुछ ट्रेड्स लगा के भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिस पैटर्न के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। आई नो, आप लोग बोलोगे कि भाई ये कैसा पैटर्न उठा के लाओ, इसके बारे में तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है। पर आज की वीडियो आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कौन सा इन्फॉर्मेशन लैक कर रहे थे। ठीक है, और ये स्पेशल वीडियो है भाई। ये वीडियो का जो टॉपिक है, ये मैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट्स को बताता हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए और समझिए। जिसको आज तक आप लोग छोड़ते आए थे, आज का आपका दिमाग खुला हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बगैर टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा बेयर कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, बुलिश इनगल्फिंग से अगर आपको कोई बोले तो बुलिश इनगल्फिंग से आपको क्या समझ में आता है, या बेरिश इनगल्फिंग से क्या समझ में आता है, इनगल्फिंग वर्ड से क्या समझ में आता है? इनगल्फिंग वर्ड से आप लोग को ये समझ में आता है कि ऐसा कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर ले, यानी अपने अंदर अवशोषित कर ले, अपने अंदर समा ले। मतलब अगर उस कैंडल को उसके ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो वो होती है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग कैंडल आप लोग बहुत आसानी से देखोगे। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई इनगल्फिंग तो सबसे आसान होता है, आसान वाली चीज़ बता रहे हो। पर भाई एक चीज़ जान जाओ, जो सबसे आसान होता है ना, काम भी मार्केट में वही करता है। मार्केट में कॉम्प्लेक्स चीज़ें काम नहीं करती है। मैं आपको 5-6 कैंडल का पैटर्न बता दूँ, शायद हो सके तो वो काम नहीं करे। लेकिन इनगल्फिंग अगर सही आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, सही लेवल से आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, तो मेरे भाई इनगल्फिंग जितना खूबसूरत कुछ काम नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पहली बात, आप लोग अपने मन में डाउट क्लियर करिए। आप लोग से अगर पूछा जाए कि क्या ये इनगल्फिंग है, आप लोग फटाक से कहोगे कि हाँ भैया ये तो इनगल्फिंग है, एकदम सही इनगल्फिंग है। आप बोलो एकदम सही। आपसे पूछा जाए क्या इनगल्फिंग है, आप बोलोगे नहीं ये इनगल्फिंग नहीं है। आपसे पूछा जाए ये इनगल्फिंग है, आप बोलोगे इनगल्फिंग नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ, ये तीनों इनगल्फिंग है। आप बोलोगे आपका दिमाग गया चकरा, क्या है ये तीनों कैसे इनगल्फिंग हो सकता है? आओ मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 केसेस बना रखे हैं इनगल्फिंग के। केस नंबर 1, जो सबसे बेसिक केस है, इसमें आप देखोगे कि ये वाली इनगल्फिंग, ये मैंने बुलिश इनगल्फिंग का एग्जांपल लिया है। सारे पैटर्न मैंने बुलिश के लिए हैं। और जो बुलिश इनगल्फिंग होगी सेम एज बेरिश इनगल्फिंग होगी, बस उसका जो पोजीशन होगा वो रेजिस्टेंस पे होगा, ना कि सपोर्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 केस ले रखे हैं। केस नंबर 1, आप देखो, ये वाला सबसे सिंपल केस है। ये आप लोग इससे बहुत अच्छे से अवगत हो कि भाई एक लास्ट सेलर की रेड कैंडल आएगी, फिर बायर्स क्या करेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे सपोर्ट एरिया से। ये सबसे ईजी केस है। इसके बाद अगली कैंडल ट्रेड करते हैं। केस नंबर 2, कि एक लास्ट सेलर की कैंडल इस तरह से आती है। सेलर की लास्ट कैंडल आई, और फिर बायर्स की फर्स्ट कैंडल आई, जो कि काफ़ी अच्छी गई, काफ़ी ऊपर तक गई, और ऊपर जाने के बाद फिर इसने क्या किया, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके अराउंड अबाउट इसके इसके बराबर, इसे थोड़ा सा हल्का सा नीचे क्लोज कर दिया। ये भी इनगल्फिंग है। अब बोलोगे भैया ये इनगल्फिंग कैसे हो गई, बताओ। देखो, कैंडल गई तो यहाँ तक थी ना, तो गई यहाँ तक थी तो ऑलरेडी इस कैंडल को इसने क्या किया, इनगल्फ तो कर लिया। पर यहाँ पे प्रेशर किसका पड़ गया, सेलर का पड़ गया। सेलर का प्रेशर पड़ने के कारण मार्केट क्या किया, नीचे आ गया। नीचे मार्केट आ गया सेलर को रिस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन सपोर्ट को भी तो रिस्पेक्ट देना था। तो मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई और इसको इतना दूर से इनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी है। क्लियर है, यहाँ पे इनगल्फिंग हो चुकी है। कैंडल के टाइम की वजह से कैंडल क्या किया है, यहाँ पे श्रिंक करके क्लोज हुआ है। अगर आप लोग को कैंडल थ्योरी पता होगा, एनाटॉमी पता होगा, तो भैया आपको पता होगा कि कैंडल को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो लोअर पार्ट होता है वो बायर्स का होता है, अपर पार्ट सेलर्स का, और मिडिल पार्ट जो होती है वो डोमिनेशन पार्टी का होता है। तो जब भी किसी कैंडल का मिडिल पार्ट
यानी मिडिल पार्ट बोले तो जैसे लास्ट कैंडल का मिडिल पार्ट ये है एग्जांपल, ठीक है। तो जब भी किसी कैंडल का मिडिल एरिया एक पावरफुल कैंडल डोमिनेशन के साथ ब्रेक करती है तो वहाँ पे उस ट्रेंड का डोमिनेशन शो होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 हो गया। फाइनल एंड लास्ट थर्ड केस यहाँ पे ये भी अब आप अवगत हो गए होगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहीं पे आप समझ गए होगे कि ये भी इनगल्फिंग है। देखो यहाँ पे भी सेम क्या हुआ है कि इसके 50% लेवल को मार्केट ने क्या किया है भाई। देखो यहाँ पे 50% का लेवल मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया 50% से ज़्यादा ब्रेक करके। इसको ऑलरेडी इनगल्फ किया था, इनगल्फ करके सेलर को रिस्पेक्ट देके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ बस अगला कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप अगली कैंडल ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में आपको ये जो ऊपर वाली एरिया है जिसको हम लोग नेकलाइन कहते हैं, इसको ब्रेक होने का वेट करना है। सेम एज इस केस में भी इस नेकलाइन को ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे नेकलाइन ब्रेक, पावरफुल कैंडल अगर ब्रेक करती है, मान लीजिए कि इस तरह से 70% बॉडी ऊपर 30% नीचे, या 80% बॉडी ऊपर 20% नीचे, या 90% बॉडी ऊपर 10% नीचे, तो आप अगला कैंडल ट्रेड कर सकते हो। सिंपल है, रूल बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप आप समझ पाओगे कि जो आपने अभी तक देखा वहाँ पे वो तीनों केस में इनगल्फिंग थी, और ये तीनों इनगल्फिंग के केस है। ये आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा, आई नो कई लोगों को नहीं, मुझे भी पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर मैंने पढ़ा रिसर्च करा तब जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये 3 केस होता है। पहले तो इस तीनों केस का आप एक फ़ोटो ले लो, ठीक है, आई होप ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आओ मार्केट में देखते हैं, अगर कुछ ट्रेड बनता है तो इन पे बना के देखते हैं केस पे। और कोई भी मार्केट चूज़ कर सकते हो, बस मार्केट मोमेंटम में होनी चाहिए। क्लियर है? मार्केट क्या होनी चाहिए, मोमेंटम में होनी चाहिए। इनगल्फिंग केस नंबर 1 यहाँ दिख गया, आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी इनगल्फिंग केस नंबर 1। अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, इस वजह से इसको रिस्पेक्ट नहीं मिला, नहीं तो मिलता। अब ये यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिला तो कहाँ पे मिलेगा, इस एरिया पे मिलेगा। तो इस एरिया पे मार्केट आएगा, फिर वहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। अच्छा, आओ और देखा जाए। देखो इनगल्फिंग केस नंबर 2, 50% से ज़्यादा बॉडी क्लोज करके, ये देखो 50% के बाद ज़्यादा क्लोज करके यहाँ पे क्लोजिंग दिया 50% से ऊपर, अगला कैंडल डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इनगल्फिंग आई रखी है, इसको इनगल्फिंग देने के लिए यहाँ पे इनगल्फिंग आई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायर्स जो थे, बायर्स उसको ऊपर ले जाना चाह रहे थे, तो सेलर्स ने यहाँ पे बायर्स ऊपर नहीं ले जा पाए, 50% भी इनगल्फ नहीं कर पाए, नीचे क्लोज हो गए। सेलर्स ने भी इस पॉइंट पे हार मान लिया। तो ये जो कैंडल है ये डिसाइडिंग कैंडल होगा। अगर ये सेलिंग की कैंडल आती है और इतनी बड़ी आती है कि इस ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, तो हम लोग अगली कैंडल डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलो देखते हैं, कुछ ट्रेड्स बनते हैं तो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको हटाया जाए, इस पेयर को। ओके नाइस, यहाँ पे देखो नॉर्मल वाली इनगल्फिंग हो रखी है। ऊपर का एरिया आप रेजिस्टेंस का देख सकते हो, यहाँ से हम लोग एक डाउन कैंडल प्लान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा एक चीज़ और समझो, कभी भी इतनी बड़ी कैंडल, एब नॉर्मल बड़ी कैंडल बनने लगे तो आप अगली कैंडल ट्रेड नहीं करोगे। वहाँ पर मार्केट क्या करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मतलब हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे अगली कैंडल अगर आप डाउन देखो, अब कर सकते हो, अब कर सकते हो। यहाँ पे मैं करता नहीं, लेकिन वो गैप अप कर दिया तो इस वजह से कर दिया, ट्रेड थोड़ी नीचे लग गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन नहीं हो और इतनी बड़ी कैंडल आपको दिखे तो आपको अगली कैंडल अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या क्रिएट करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट वहाँ पे गैप अप या गैप डाउन कर दे। गैप डाउन कर दिया तो भी ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप कर दिया तो भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं गैप अप और गैप डाउन के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल लॉजिक समझते चलो, जहाँ जहाँ ट्रेड मिल रहा है, इनगल्फिंग था नॉर्मल, लेकिन इतना बड़ा था तो मैंने गैप अप देख के ट्रेड किया, नहीं तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करता। ये विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो रियल पेयर बंद है, कोई नहीं। ओके नाइस। देखो यहाँ पे भी इनगल्फिंग हुई है, मार्केट ने गैप डाउन किया, एक और कैंडल, अगर इसके 50% लेवल ये है, अगर इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दिया, अगला कैंडल अप के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाइस, एक सेकंड वेट भाई, ये भी गैप अप है, नहीं करेंगे ट्रेड। ओके वो वाली ट्रेड विन रही, ये वाली गैप अप है, इसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके इसमें भी ट्रेड नहीं है, और इनगल्फिंग एक लौती ऐसी पैटर्न है जिसपे आपको भर भर के ट्रेड मिलेगी। यहाँ पे भी 2-3 ट्रेड जाते हैं डाउन के लिए। चलो 4 ट्रेड यहाँ पे हम लोग डाउन के लिए लगाए हुए हैं। सिंपल लॉजिक, इनगल्फिंग हो रखी है, रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनगल्फिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एफएफएलसी भी चल रही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो अगर ये ग्रीन बनती है तो अगले हम लोग एमटीजी डाउन के लिए ले सकते हैं, पर इसको बनना चाहिए नहीं, क्योंकि ऊपर का पूरा एरिया क्या चीज़ का है, रेजिस्टेंस का है। ओके लेट्स सी। देखिए हर दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मेरे काफ़ी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि भैया
मैं कब ट्रेड करूँ आप बताओ? मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि 3 दिन या 2 दिन ही 4 दिन ही मार्केट अच्छे होते हैं। नहीं, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। मंडे जिस दिन मार्केट में न्यूज़ है, उस दिन ट्रेड को अवॉइड करिए। जिस दिन मार्केट में न्यूज़ है, पहले तो उस दिन को अवॉइड करिए। जिस दिन न्यूज़ एकदम कम है, उस दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। लगी बात समझ में? अब हर दिन मार्केट में न्यूज़ होता है। न्यूज़ कैसे देखते हैं उसकी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाल रखी है न्यूज़ की। तो पहले आप लोग न्यूज़ पढ़ने का आदत लगाइए फॉरेक्स में अगर आप काम कर रहे हो तो। क्योंकि एक चीज़ समझिए, मार्केट में जब न्यूज़ आता है तो मार्केट न्यूज़ के सेंटीमेंट पे चलता है, ना कि प्राइस एक्शन पे या कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे नहीं रन करता है। मार्केट सिर्फ न्यूज़ के सेंटीमेंट पे चलता है। तो न्यूज़ पहले पढ़ो। न्यूज़ पढ़ने के बाद रियल पेयर्स चूज़ करिए, 4-5 रियल पेयर चूज़ करिए जिसको आपको लग रहा है, जिसको आपने बैक टेस्टिंग करके देख लिया, लेवल लगा के देख लिया, सब सही काम कर रहा है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देखिए, हर एक चीज़ हर एक दिन हर एक मार्केट पे सही काम नहीं करेगी। किसी दिन साइकोलॉजी काम करेगी तो किसी दिन पैटर्न काम नहीं करेगी, किसी दिन पैटर्न काम करेगी तो किसी दिन वीक रीडिंग काम नहीं करेगी, किसी दिन वीक रीडिंग काम करेगी तो लेग काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कभी का ना कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि हर एक चीज़ अगर हर एक मार्केट में हर एक दिन वर्क करे तो दुनिया का कोई ट्रेडर कभी लॉस में नहीं रहेगा। ठीक है? तो कुछ ही कुछ चीज़ें होती है जो हर दिन मार्केट में काम करती है। आपको बस उसी कुछ चीज़ों को पकड़ के अपना स्ट्रॉन्ग एरिया डेवलप करना है और ट्रेड लगाना है। और मार्केट जिस दिन आप देखो, आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है। अगर आप इतने दिन मार्केट को दे रखे हो तो आपको पता है कि आप पैसे बना सकते हो। अगर जिस दिन आप लॉस कर रहे हो और लॉस पे लॉस किए जा रहे हो तो प्लीज़ उस दिन के लिए मार्केट छोड़ दीजिए। उस दिन मार्केट आपका नहीं है। ये चीज़ प्लीज़ समझिए। मेरे काफ़ी भाई लोग इस चीज़ में गलतियाँ करते हैं। वो लोग मार्केट से लड़ाई करने लग जाते हैं कि यार मेरा पैसा ले कैसे लिए, मैं तो मार्टिंगल ले लेके विन कर जाऊंगा। पर भाई ऐसा हर बारी पॉसिबल नहीं है। हर बारी पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को समझिए। ओके, यहाँ पे आप देखो, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस का एरिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, गैप डाउन किया है, अच्छा खासा कैंडल है। इसकी अगली कैंडल अगर ये 50% से ऊपर क्लोजिंग है, अगली कैंडल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ के लिए बताओ? अब के लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का भी जो नया टारगेट है, मार्केट मार्केट जो टारगेट है वो ये एरिया है और यहाँ तक इसको जाना ही जाना है। लेट्स सी तभी जाएगा जब ये इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग देगा, और मुझे लग नहीं रहा यार देगा। और अगर नहीं देगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं दिया नहीं करेंगे। चलो, अब कई लोग के मन में जहन में सवाल आएगा कि भैया ये भी तो इनगल्फिंग हुआ ना। नहीं, ये इनगल्फिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गैप डाउन कर दिया है। मैंने किसी भी केस में देखो यहाँ पे कोई गैप अप या गैप डाउन कुछ नहीं किया है। ठीक है, सारे केसेस नॉर्मल है। कहीं गैप अप गैप डाउन है तो उसका केस चेंज हो जाता है, वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते इनगल्फिंग पे। और इनगल्फिंग पे आप ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हो, लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हो, पर सबसे बेहतर ट्रेड मिलता है लेवल स्टार्ट होने पे और हायर हाई हायर लो अगर आप ट्रेंड है तो, और लोअर लो लोअर हाई अगर डाउन ट्रेंड है तो, यानी लोअर लो खत्म होने पे, लोअर हाई स्टार्ट होने पे, हायर हाई खत्म होने पे, हायर हाई स्टार्ट होने पे, हायर लो स्टार्ट होने पे, तब आप ट्रेड कर सकते हो। तो बेहतरीन मिलेगा। ओके, यहाँ पे नाइस एक इनगल्फिंग आ रही है। ओके, यहाँ पे आ चुकी है। सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, काइंड ऑफ मार्केट चैनल में फंसा हुआ है। तो हम लोग इसका अगला कैंडल क्या चीज़ के लिए ट्रेड करेंगे, अब के लिए ट्रेड करेंगे। सिंपल वाला इनगल्फिंग दिख रहा होगा आपको, सबसे सिंपल इनगल्फिंग जो होती है मार्केट में, इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके नाइस। ओ भाई देख, आपने देखा देखा भी क्या हुआ मार्केट, इसीलिए ओटीसी मुझे थोड़ा पसंद कम है। अब देखो क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे कैंडल ने अपने बॉडी को क्या किया, डिक्रीज कर दिया। पर अभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन, गैप फिलिंग के लिए बॉडी ऊपर जाएगी। प्लस अभी भी आप देखो तो प्रीवियस जो रेड कैंडल थी इसको इसने बॉडी से इनगल्फ कर लिया है, प्लस इसके विक को भी 50% इनगल्फ कर लिया। तो वेट करते हैं, इस पे रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, और एक चीज़ समझिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स पे ट्रेड मत करो। जिस लॉजिक पे आपका हाथ बैठा हुआ है, जिस लॉजिक को आपको क्लियरिटी मिलती है, देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में। भाई ऐसे टॉपिक्स को पकड़ो जिस पे आपका हाथ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ऐसे टॉपिक के पीछे मत भागो जिस पे आपका हाथ आपको बैठाना पड़े। ठीक है? क्योंकि देखो अगर ट्रेडिंग में अगर आप जितना वक्त चार्ट पे दोगे ना, उससे अगर उतना वक्त चार्ट मतलब जितना थ्योरी पे दोगे उससे ज़्यादा अगर चार्ट पे दे दिया ना, तो आपको वे मोर बेहतर काम करेगा। ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। यहाँ पे हमने एक एमटीजी ट्रेड किया है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, यहाँ से इनगल्फिंग थी, अगली कैंडल जानी चाहिए थी, पर ये भी नीचे जा रही है। कोई इशू नहीं है, हम लोग कर लेंगे। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि थ्योरी जानने से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करने पे बिलीव कीजिए। यही कारण है कि मैं अपने जो भी मेंटरशिप में जो बंदे होते हैं मेरे भाई लोग, उन लोगों को ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकल कराने पे बिलीव करता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड में क्या कर रहे हो बताओ? ट्रेड आप कर रहे हो अपने प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ट्रेड करते हो ना, अपने पैसे लगाते हो, वेट करते हो, साइकोलॉजी लगाते हो, मार्केट एनालाइज करते हो, सब कुछ जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थ्योरी में इतना जोर क्यों देना? थ्योरी ज़रूरी है देखो,
थ्योरी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है देखो, ठीक है? ट्रेडिंग में भी पढ़ाई करनी पड़ती है भाई, मुझे भी करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है। पर एक बार अगर आपने पढ़ लिया, आपको उसके बारे में नॉलेज क्लियर हो चुकी है, तो भैया क्यों, ज़्यादा क्यों माथा खपाना उसमें बताओ? ज़्यादा उसमें दिमाग क्यों खपाना? इससे अच्छा है कि बेहतर है कि आप किस पे प्रैक्टिस करो, आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? किस पे प्रैक्टिस करिए? चार्ट पे प्रैक्टिस करिए। ओके, यहाँ पे मार्केट थोड़ा खराब है। ओके नाइस, यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, लेकिन नहीं, ये भी इनगल्फिंग नहीं है देखो, ये भी गैप अप कर दिया। गैप अप ओपअप हो गया तो वहाँ पे इनगल्फिंग नहीं है, वहाँ पे फिर दूसरी कैंडल आ जाती है जिसका हम कहते हैं बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ठीक है? ये भी बहुत पावरफुल है, इसी के सीरीज के अंदर आएगा जो टॉप पैटर्न्स मार्केट में काम करते हैं उसके ऊपर। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा ज़रूर। और वो भी मार्केट में 3 तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं। ये हमारे मेंटरशिप वाले बंदों को पता होगा कि कितने तरह के होते हैं, ठीक है? ओके, इन्हीं इन्हीं कुछ पेयर्स में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि इनको हम लोग बैक टेस्टिंग कर चुके हैं मार्केट में पहले भी, ठीक है? तो एक आधा और ट्रेड लेंगे, बाकी फिर इस वीडियो को सम अप करेंगे। वीडियोस छोटी ही रहेंगी, ठीक है? वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है इस वजह से, क्योंकि भैया मेरे को जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था वो मैंने कर दिया है। अब बारी आपकी है, अब आपको ट्रेड करना है, ठीक है? अब यहाँ से आपकी मेहनत, ये लास्ट मोमेंट पे पलटी है ना, यहाँ पे एक सेल के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे सेल के चले आने का कारण, जो यहाँ पे सिंपल कारण है भाई, देखो यहाँ पे पीपीआर होगा, पीपीआर बोले तो पेंडिंग पार्टी रिकवरी। मार्केट लास्ट मोमेंट पे क्या किया, बाइंग का कैंडल क्लोज किया, भले यहाँ पे इनगल्फिंग है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लेवल तो सेलर्स का है मेरे भाई, ये पूरा लेवल किसका है, सेलर्स का है। तो लास्ट मोमेंट में इसने क्या किया, अपने बॉडी को डिक्रीज कर दिया और मोमेंटम बदल दिया। तो इस वजह से यहाँ पे क्या करना है, पीपीआर। और दूसरा कारण बॉडी श्रिंक है, विक बहुत बड़ी है, तो विक की 50% मैंने बता रखा है, 50% पीपीआर होती ही होती है। यहाँ पे देखो 50% से ज़्यादा ही पीपीआर हो गया, पूरा विक कवर हो रहा है। तो ये ट्रेड भी अपनी निकल गई। ये इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड नहीं थी, ये पीपीआर के ऊपर ट्रेड थी, मुझे मिला मैंने ले लिया, क्योंकि कुछ ट्रेड पास्ट में लॉस हुए थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, ठीक है? मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसी पे फिलहाल ट्रेड करना, ठीक है? लो चलो, ये ट्रेड भी निकल गई। आओ। ओके, यहाँ पे भी इनगल्फिंग है, यहाँ पे भी अब के लिए जाएंगे। चलो बेहतर है, कुछ ट्रेड्स है, बस 6 है, बस ये लास्ट ट्रेड है भाई, ठीक है? और एक चीज़ समझिए, सुनिए मेरी बात समझिएगा, ठीक है? लेवल्स मास्टरी करिए, ट्रेंड मास्टरी करिए, और मोमेंटम, विक रीडिंग, इतना मास्टरी कर लीजिए, आपका ट्रेडिंग बहुत खूबसूरत जाएगा। बस जिस दिन मार्केट खराब है उस दिन मार्केट से लड़ाई मत करिए, क्योंकि अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट फिर आपको, मुझे या किसी और को भी, जो मार्केट से लड़ता है मार्केट उसको कहीं का नहीं छोड़ता है, चाहे वो कितना भी प्रो एकदम प्रख्यात ट्रेडर ही क्यों ना हो, कितना बड़ा ही ट्रेडर क्यों ना हो, ठीक है? बड़े से बड़े ट्रेडर हो या छोटे से छोटे ट्रेडर हो, सभी का लॉस होता है। तभी लॉस होता है जब आप ईगो पे आ जाते हो, तभी लॉस होता है जब आप लालच करते हो, तभी लॉस होता है जब आप ईगो पे लेके मार्केट को मार्टिंगल पे मार्टिंगल पे मार्टिंगल पे मार्टिंगल ट्रेड करने लग जाते हो। देखो, एक मार्केट में मार्टिंगल ट्रेड सिर्फ दो होते हैं, एक होता है वन स्टेप मार्टिंगल, अगर लॉस हुआ तो फिर सेकंड स्टेप मार्टिंगल, इससे ज़्यादा मार्टिंगल नहीं लेते हैं मार्केट में, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा आपने मार्टिंगल लिया तो फिर भैया मार्केट तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता है किसी को, ठीक है? तो लेवल पे चलिए और लॉजिक हमेशा साफ सुथरा रखिए। अगर आपको ऐसा होता है कि आपके नॉलेज पे डाउट है तो आप एक गाइडेंस लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम लीजिए, लोगों से पढ़िए, एक ऐसा गुरु खोजिए जो आपको गाइड कर सके, ठीक है? क्योंकि देखो, नॉलेज में किसी बंदे की कमी नहीं होती है, बस उसको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो आपके सामने देखो, सारे के सारे ट्रेड्स हम लोगों ने निकाले, सिर्फ इनगल्फिंग देख के ट्रेड लिया, एक ट्रेड पीपीआर के ऊपर हुआ था, ठीक है? कैपिटल हो चुका है 2100 लमसम, ठीक है? तो यही थी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर। 3 तरह का मैंने बुलिश एनगल्फिंग आपको बता दिया। आई होप ये केसेस भी क्लियर होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है? अगली वीडियो अगर आपको इसी सीरीज़ के ऊपर चाहिए कि टॉप पैटर्न्स जिसको देख के आप मार्केट में जब भी मार्केट खोलो तो आप ट्रेड लगा सकते हो, फिर वो ओटीसी हो या रियल, तो आप मेरे को बताना, ठीक है? और अगर हमसे सीखना चाहते हो, अगर हमारी गाइडेंस चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, ठीक है? मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, वो एफबीजी गैप वाली वीडियो भी आने वाली है भाई ट्रेडिंग के ऊपर, आज रियल मार्केट नहीं थी, अगली वीडियो होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि एफबीजी गैप और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं ट्रेड करके दिखाऊं, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।